तो आज हम उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मानचित्रण को देखेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने मैप ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मानचित्र को विस्तार से जूम करके पढ़ने का प्रयास किया है और उसी के अंतर्गत हम जो है अब उत्तर प्रदेश का मैप पढ़ने वाले हैं। मैप में मैं आप सभी को पहली बात तो जितने भी डिवीज़न हैं, जितने भी मंडल हैं और जितने भी ज़िले हैं उनको याद करा दूंगा सारे के सारे। और केवल हम सारे स्टेट के साथ ही करने वाले। अभी उत्तर प्रदेश कर रहे हैं, फिर बिहार करेंगे, झारखंड करेंगे, छत्तीसगढ़ करेंगे, मध्य प्रदेश करेंगे, पूरा नॉर्थ इंडिया करेंगे, ओवरऑल पूरे 28 के 28 स्टेट। ठीक है, सारे स्टेट आने वाले समय में आपके दिमाग में मैं छपवा दूंगा। आपका काम ये होना चाहिए, आपके पास अपना एटलस आपको रखना है ताकि जो चीज़ें बताऊं एटलस में साथ साथ देखते हुए चलो। और हम राजनीतिक मानचित्रण और उसके तुरंत बाद जो है भौतिक मानचित्रण, 2 सेशन आपके कम से कम अभी होने वाले हैं। ये पूरी की पूरी सीरीज और श्रृंखला मैप ऑफ इंडिया, मतलब ये मान के चलिए कि पूरे इंडिया के मानचित्र का ही डिकोड कर रहे हैं, जूम करके पढ़ रहे हैं और इससे आपकी इंफॉर्मेशन बहुत कलेक्टिव हो जाएगी। स्टेट स्पेशल में भी काम आएगा ये, ठीक है, दूसरा भारत में काम आने ही वाला है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में कुछ बढ़िया से सीखते हैं, जानते। देखो उत्तर प्रदेश थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए संयमित होकर बैठना। मेरा प्रयास ये है कि एक ही क्लास में आपको मैं पूरा पॉलिटिकल मैप आपके दिमाग में बैठा दूं, एक ही क्लास में बैठना है आपको। ठीक है, आज आप रटने वाले हो, पढ़ने वाले हो पूरे के पूरे मैप को। तो इसके लिए सबसे पहले देखो, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का टोटल यदि हम डिवीजन करते हैं तो 18 मंडल है। ठीक है, जिलों की संख्या अभी 75 है। जिलों की संख्या समय के साथ बढ़ती है। 76वें जिले की बात हो चुकी है, कल्याण सिंह नगर की बात हो चुकी है, मैं उसके बारे में भी बताने वाला हूं आज के सेशन में। अलीगढ़ और बुलंदशहर से कुछ तहसीलें निकाल करके एक नया जो है जिला बनाने की बात हो रही है, जिसका नाम है कल्याण सिंह नगर, 76वां जिला उत्तर प्रदेश का। एक अस्थायी जिला हर साल बनता है, कुंभ महाकुंभ क्षेत्र में भी बनता है और जब माघ मेला वाला का समय रहता है तब भी बनता है। तो एक आपका जो है महाकुंभ मेला क्षेत्र जो है एक जिला आपका यहाँ पे प्रयागराज में भी बनता रहता है, बनता है, फिर वो अस्थायी जिला है, फिर हट जाता है। उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी चीज़ें, पूरा नोटिफिकेशन सब कुछ आता है। अभी 2025 में जब महाकुंभ था तो पूरा का पूरा जिला बनाया गया था, क्योंकि करोड़ों की संख्या में लोग वहाँ पे आते हैं तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन उसी हिसाब से इस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, मैं 18 के 18 मंडल आपको मेरा प्रयास ये है कि मैं पहले आपको जो है यहाँ पर एक नंबरिंग करूं, एक तरीके से पढ़ें, क्योंकि 75 जिले हैं, बहुत ज़्यादा जिले हैं। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग चलते जाएंगे, ऐसे ही आपको भी पढ़ना है। देखिए मैं यहाँ पे कुछ नंबरिंग डाल रहा हूँ, इसको वो कर लेते हैं। मैं यहाँ पे नंबरिंग डालूंगा और आप भी नंबरिंग आपको भी डालना है, इसी नंबरिंग के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। नंबर 1 पहला डिवीजन है आपका ये, और इस डिवीजन का नाम है सहारनपुर डिवीजन। ठीक है, नंबर 1 सहारनपुर डिवीजन, और इसमें जो भी तहसीलें हैं, जो भी जिले हैं, तहसील तो बहुत नीचे लेवल पे चले गए, हमें जिले एक एक करके सारे के सारे देखने हैं। ठीक है, तो नंबर 1, नंबर 2 मुरादाबाद। पहले डिवीजन डिवीजन देख लेते हैं। और देखो ये चीज जो अभी मैं यहाँ पे ये तो मानचित्रण करवा रहा हूँ, मैं डिटेल में आप जब मेरे साथ पढ़ोगे यूपी स्पेशल, उत्तर प्रदेश राज्य विशेष, वहाँ पर क्या है कि एक तो आपका यूपी पीसीएस में पेपर 5 पेपर 6 है, तो चीज़ों को बहुत विस्तार से और डिटेल में है वहाँ पर। यहाँ पर मेरा काम है कि मैं ऊपरी तौर पे आपको डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट बताऊँ। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, इतना जाऊँगा जितना आपको जानना जरूरी है। ठीक है, ये दिमाग में बैठा के चलिएगा, क्योंकि पेपर 5 पेपर 6 के दृष्टिकोण से और डेप्थ में जाता हूँ, इससे आपका ऊपरी लेवल पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, गहराई से जो वहाँ पे लगेगा थोड़ा बहुत बता दूंगा। तीसरा आपका है बरेली डिवीज़न। ठीक है, चौथा है आपका लखनऊ डिवीज़न। मंडल, हमारे उत्तर प्रदेश में इसको मंडल कहते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है, कहीं संभाग बोलते हैं, कहीं प्रमंडल बोलते हैं, कहीं जो है अनुमंडल बोलते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग बोलते हैं, हमारे यहाँ मंडल बोलते हैं। सहारनपुर मंडल, दूसरा मुरादाबाद मंडल है, तीसरा बरेली मंडल है, चौथा लखनऊ मंडल है। इसके बाद आपका कौन सा है, देवी पाटन मंडल, पांचवा है देवी पाटन मंडल, छठवां है बस्ती मंडल, और सातवां है गोरखपुर मंडल। यानी कि मैंने उत्तर प्रदेश के उत्तरी उत्तरी क्षेत्र में, आप देखिए ये पूरा का पूरा एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जिससे हम इन मंडलों को जो है डिवाइड कर रहे हैं। टोटल 7 मंडल मैंने आपके ऊपर कर दिए। अभी इसी तरीके से याद भी करेंगे, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। 7 आप देख रहे हैं, 7 मंडल ऊपर हैं। पहला है सहारनपुर मंडल, फिर है मुरादाबाद, फिर है बरेली, फिर है लखनऊ, फिर है देवी पाटन, फिर है बस्ती, फिर गोरखपुर।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं, अभी नंबरिंग डालना है। 8 नंबर मंडल ये आपका मेरठ मंडल है, 9 नंबर मंडल ये आपका अलीगढ़ मंडल है। इसके बाद 10 नंबर मंडल यहीं पर है आगरा मंडल, ठीक है, 10 नंबर मंडल आगरा मंडल। 11 नंबर है आपका कानपुर मंडल, 12 नंबर है आपका फैजाबाद मंडल और 13 नंबर है आपका आजमगढ़ मंडल। यदि आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर टोटल 6 मंडल सेकंड लेयर पे, मैं 3 लेयर में बांट के कर रहा हूं इसे, सेकंड लेयर पे 6 मंडल निकल के आए। ऊपर वाले में ऊपर डिवीजन के 7 मंडल आपके निकल के आए, फिर इसके बाद 6 मंडल निकल के आए। 8 नंबर मेरठ मंडल में डाल दीजिएगा, ठीक है। 9 नंबर अलीगढ़ मंडल, 10 नंबर आगरा मंडल, 11 नंबर कानपुर, 12 नंबर फैजाबाद, 13 नंबर आजमगढ़। इसको भी थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से याद करोगे आप। ये टोटल 6 हो गए आपके, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, ये आपके हो गए 8 9 10 11 12 13। अब सीधा सा है, आगे लिख देते हैं। 14 नंबर है आपका झांसी मंडल, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। 15 है चित्रकूट मंडल, 16 है प्रयागराज मंडल, इलाहाबाद मंडल, 17 वाराणसी मंडल है और 18वां आपका मिर्जापुर मंडल है, ठीक है। टोटल नीचे कितने हैं, नीचे कितने बच्चे, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। तो देखिए मैंने ऐसे डिवीजन किया, सबसे ऊपर 7 हो गए, फिर इसके बाद आपके 6 हो गए और फिर इसके बाद आप 5 हो गए, ठीक है। ऐसे करके हमने उत्तर प्रदेश को डिवाइड कर देते हैं। अब एक एक करके ये आपका तीसरा डिवीजन है। एक एक करके अब उत्तर प्रदेश के एक एक मंडल को उठाते हैं और उस मंडल के जिलों के बारे में समझते हैं कि कहां पे कौन सा जिला है। क्लियर है, स्पष्ट है? चलिए, थोड़ा सा सबसे पहले एक नंबर पे चलिए। एक नंबर पे क्या लिखवाया था मैंने आपको, सहारनपुर में टोटल कितने जिले हैं, 3 जिले। सहारनपुर मंडल में 3 जिले हैं, सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर, ठीक है। सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर। यहां पे 2 फैक्ट याद कर लीजिए, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है और उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली है, ठीक है। 3 जिले हैं आपके सहारनपुर मंडल पे, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है, ज्यादा इसमें। एक नंबर में 3 जिले हैं, सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर, ठीक है। इसके बाद आते हैं मुरादाबाद मंडल। मुरादाबाद मंडल 2 नंबर था आपका। अब देखो नंबरिंग यदि इस तरीके से दिमाग में बैठा लिया, आपको खुद आसान हो जाएगा। 5 जिले हैं आपके 2 नंबर पे, यानी मुरादाबाद मंडल पे 5 जिले हैं। 5 जिले कौन कौन से हैं, बिजनौर, अमरोहा, संभल, रामपुर, मुरादाबाद। अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, 5 जिले आपके कहां पर हैं, मुरादाबाद में, ठीक है। आसानी से दिमाग में बस बैठा लेना, 2-3 बार रिवाइज करोगे, मैप में देखोगे, भूलोगे ही नहीं कभी। देखो उत्तर प्रदेश को यदि आत्मसात करना है, अपने दिमाग में आपको रखना, क्योंकि देखो बहुत बड़ा वेटेज है आपकी स्टेट स्पेशल का। आपको मानचित्र को अपनी आत्मा में बैठाना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश मैं बनना पड़ेगा आपके दिमाग में। जिला जैसे ही मेरे दिमाग, जैसे मैं रामपुर बोलूं आपके दिमाग को खटक जाए, अच्छा मुरादाबाद मंडल पे, यहाँ पे मुरादाबाद के साथ बॉर्डर लगा रहा है, नेपाल के साथ भी बॉर्डर साझा कर रहा है, बरेली के साथ भी साझा कर रहा है, बदायूं के साथ भी साझा कर रहा है, तुरंत आपके दिमाग में लोकेशन आ जाए। अमरोहा जैसे ही बोलूं तुरंत आप लोग, बिजनौर के जस्ट नीचे, अच्छा अमरोहा ही तो है, हापुड़ से बॉर्डर लगाता है। इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा, एक एक जिले की बॉर्डर किसके साथ कहां लगती है। संभल तुरंत, अच्छा अमरोहा के नीचे संभल है, ठीक है। यहां पर बीच में मुरादाबाद मंडल है, बिजनौर और रामपुर के बीच में है मुरादाबाद। रेफरेंस लेकर के पढ़िए मैप में।
आप बहुत आसानी से मैप को सुलझा लेंगे। मैप बहुत आसान चीज है। इसके बाद अगला मंडल 3 नंबर मैंने लिखवाया होगा, बरेली मंडल। बरेली मंडल पे 4 जिले हैं आप सभी के, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर। ठीक है, बरेली मंडल पे बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत 4 जिले हैं आपके। ठीक है, 3 नंबर है हमारा ये, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत। कोई दिक्कत इसमें से? आसानी से मैप के थ्रू आप इसको देखते हुए चलिए एटलस में, तो और अच्छा हो जाएगा आपके लिए। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर क्या लिखवाया है मैंने? हाँ, लखनऊ मंडल। लखनऊ मंडल में लखनऊ, कानपुर और मेरठ, ये 3 मंडल ऐसे हैं जहां पर 6-6 जिले हैं, ज्यादा बड़े हैं, मतलब बड़े मंडलों में आते हैं आपके ये। तो लखनऊ मंडल आपका ये है, बीचों बीच हमारे देश की राजधानी है। अब वर्तमान में इसको एससीआर में कन्वर्ट किया जा रहा है। यहाँ पर स्टेट कैपिटल रीजन के तौर पे एनसीआर के तर्ज पर डेवलपमेंट इसका चल रहा है। इस पे कभी आपको अलग से क्लास वगैरह में पढ़ाएंगे। लखनऊ, ठीक है, हरदोई, पहले मैं लिस्ट बता देता हूँ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, टोटल 6 हो गए आपके। तो ऊपर देखिए लखीमपुर खीरी है आपका, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी। उसके जस्ट नीचे सीतापुर है, नंबर 1 लखीमपुर खीरी, नंबर 2 सीतापुर, नंबर 3 हरदोई, नंबर 4 उन्नाव। ठीक है, इसके बाद रायबरेली नंबर 5 और नंबर 6 लखनऊ। 6 जिले हैं। हरदोई, हरदोई में सबसे अच्छा गेहूं होता है उत्तर प्रदेश में, अच्छी क्वालिटी का गेहूं होता है उत्तर प्रदेश में, सबसे अच्छा गेहूं हरदोई का होता है। लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, ये टोटल आपके जो है, ठीक है, 4 नंबर। 5 नंबर, 5 नंबर है देवी पाटन मंडल। देवी पाटन मंडल का मुख्यालय गोंडा है आपका। देवी पाटन मंडल पे 4 जिले हैं, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती। एक बार देख लीजिए, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, ये आपका है 5 नंबर। ठीक है, देवी पाटन मंडल में बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती। कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर कौन सा था? बस्ती। बस्ती में 3 आपके जिले हैं। कौन कौन से हैं 3 जिले? बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर। ठीक है, ये याद रखना है। अब सिद्धार्थ नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, ये 3 जिले हैं आपके। बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर। ठीक है, और 7वां कौन सा है आपका? गोरखपुर मंडल। आप लोगों को मैंने 7वां मंडल लिखवाया है। गोरखपुर मंडल 7वां मंडल है। इस समय केंद्र बन चुका है पूर्वांचल का, बहुत बड़े स्तर पर डेवलपमेंट हो रहा है गोरखपुर में। तो गोरखपुर में देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। क्लियर, स्पष्ट है? 4 फिर से एक बार देख लीजिए। देवरिया, देवरिया, देवरिया से है ना आप? है ना, आप मऊ से हैं? देवरिया वाले कोई थे ना अभी हमारे बीच में उसने? अच्छा, आप हैं देवरिया से, गोरखपुर में रहती हैं। गोरखपुर मंडल है, देवरिया है आपका? मंडल है। मतलब रहते तो देवरिया में हो, मंडल का नाम बताते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताते हैं। हाँ, देवरिया ना, तो देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज। ठीक है, क्लियर है? बस्ती में क्या क्या था? बस्ती, सिद्धार्थ नगर और संत कबीर नगर। इनको बिल्कुल आत्म पढ़ना है, रिवाइज करना है। जब तक याद ना हो जाए तब तक आपको रिवाइज करते रहना है। लखनऊ में कितने हैं? हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव। सहारनपुर में मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर। कोई रात में सोते हुए भी उठा दे, आपको पूछ ले तो बता दो आप, वो स्थिति लानी है। मुरादाबाद में अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, इस तरीके से आपको रट जाने चाहिए, तब उत्तर प्रदेश आपका अपना होगा। और मैं तो कहता हूं ऐसा भगवान करे आपको सारे के सारे जिले
पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं सब याद हो जाए, सारे तो आप करोगे नहीं, पर मैं मैप ऑफ इंडिया में यही कराना चाहता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आपके दिमाग में कोई भी जगह कोई भी घटना घटती है, कुछ भी होता है, आपके दिमाग में बैठ जाए, इसलिए ये जो है मैंने स्टार्ट किया है। और आप देखिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको भारत के मानचित्र में बहुत अच्छी पकड़ होने वाली है। और यही काम मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी कराऊंगा, तो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी अच्छा हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है, क्लियर है, स्पष्ट है? तो ऊपर के 7 क्लियर हो गए। कौन कौन से क्लियर हो गए? सहारनपुर, मुरादाबाद, फिर बरेली, लखनऊ, देवी पाटन, बस्ती, गोरखपुर, इतने क्लियर कर दिए। अब आ जाइए 8 नंबर। 8 नंबर कौन सा है? मेरठ। मेरठ मंडल, ये भी आपका बहुत बड़ा मंडल है, ठीक है। लखनऊ मंडल और मेरठ मंडल और कानपुर मंडल, तीनों में 6-6 जिले हैं। तो मेरठ में कौन कौन से हैं एक बार पहले बता देता हूं। बागपत, ठीक है, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, ठीक है। चलिए बागपत ये रहा आपका। आप सभी देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपको हमेशा कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता आलमगीरपुर में थी। एक्चुअली आलमगीरपुर मेरठ मंडल में पड़ता है। जो साइट है ना, वो साइट काफी यहाँ पर जैसे बागपत वाले एरिया में भी है, यहाँ पे हुसंगी है, मांडी है ना, सनौली एक साइट अभी नई साइट इस्टेब्लिशमेंट हुई है। तो मेरठ, ठीक है, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, 1 2 3 4 5 6, ये 6 आपका। ये एनसीआर वाला इलाका है, दिल्ली के साथ जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित क्षेत्र। अभी आप समझिए गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से जोड़ा गया, एनसीआर को कनेक्ट किया गया, पश्चिम को पूर्वांचल से जोड़ा गया। जिस पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात आप करते हैं, जिस डेवलपमेंट की बात करते हैं, गाजियाबाद एक सिस्टर सिटी है दिल्ली की। दिल्ली और गाजियाबाद में आपको कोई अंतर ही नहीं लगेगा। जितना डेवलप दिल्ली है उतना ही डेवलप गाजियाबाद है आपका। सारे बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है सीसीएस यूनिवर्सिटी, मेरठ में अवस्थित है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। बड़े बड़े डिग्री को मतलब एजुकेशन हब भी है पूरा का पूरा। गौतम बुद्ध नगर बिल्कुल नए सिरे से डेवलप किया गया, यहाँ भी बहुत पूरा नॉलेज पार्क, बहुत यूनिवर्सिटी है यहाँ पे भी, एजुकेशनल हब है। गलगोटिया, शारदा यूनिवर्सिटी, सब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ पर है। क्लियर है, स्पष्ट है। इंडस्ट्रियल हब भी है ये, बुलंदशहर, गाजियाबाद, ये सब इंडस्ट्रियल हब भी है। यहाँ पे पूरा इस्पात इंडस्ट्री है, लोहा इंडस्ट्री है, इस्पात नगर, लोहा मंडी, सारे क्षेत्र हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, 6 आपके यहाँ पर हो गए। 7 नंबर क्या, 9 नंबर क्या लिखवाया मैंने? हाँ, अलीगढ़। अलीगढ़ में ही आपका जो है उत्तर प्रदेश का एक नया जिला बनने जा रहा है, अलीगढ़ मंडल पे ही, जिसमें अलीगढ़ मंडल से और मेरठ मंडल में से बुलंदशहर से, देखिए ये वाले क्षेत्र से, थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि इसके बारे में यहीं पे जिक्र हो जाए। अभी तो जब बनेगा तब ठीक है, अभी तो प्रपोजल है। अच्छा, मांग बहुत जगह चल रही है उत्तर प्रदेश में, कई जगह पे मांग चल रही है कि जिले बनाए जाएं, जैसे कि बुंदेलखंड वाले लगातार मांगते रहते हैं हमें एक नया जिला बना दो, झांसी को सेंटर बना दो, ठीक है। लेकिन अल्टीमेट हमारे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके द्वारा 76वें जिले के गठन की घोषणा खुद की गई, स्वयं उन्होंने किया। इसका नाम रखा गया है कल्याण सिंह नगर, ठीक है। क्यों रखा गया है? पूर्व मुख्यमंत्री जो थे हमारे कल्याण सिंह जी के नाम पे भाजपा के नेता हैं, और उनके स्मृति और योगदान को लेकर के इस पूरे क्षेत्र में 2 एरिया को मिलाया जा रहा है। कुछ तहसीलें ली जा रही हैं अलीगढ़ से और कुछ तहसीलें ली जा रही हैं बुलंदशहर से। अलीगढ़ से जो तहसीलें ली जा रही हैं, अतरौली तहसील और गंगीरी तहसील लिया जा रहा है, ठीक है। अभी जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो इन्फॉर्मेशन के आधार पे आपको बता रहा हूं। अतरौली और गंगीरी तहसील कहां से लिया जा रहा है? अलीगढ़ से। और बुलंदशहर से एक तहसील ली जा रही है डिबाई तहसील, ठीक है। इन 3 तहसीलों को जोड़ करके पुनर्गठन करके यहाँ पे एक 76वां जिला, जिसका नाम होगा कल्याण सिंह नगर, उसका इस्टेब्लिशमेंट करना है, ठीक है। तो अभी 76 आपका ये होगा। आने वाले समय पे अभी तो मुझे लगता है चुनाव है, चुनाव से पहले भी हो सकता है, बाद भी हो सकता है, वो तो सरकार के हाथ की चीज़ है, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है, एक जनरल चीज़ है ये। अब हम बात करते हैं अलीगढ़ वाले क्षेत्र में टोटल कितने जिले आते हैं। तो 4 जिले आते हैं अलीगढ़ मंडल पे। 4 जिले कौन कौन से हैं? अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज। अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज, ये 4 अपने दिमाग में बैठा लीजिए।
ठीक है, फिर से एक बार बता रहा हूं, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज। ठीक है, मथुरा से लगा हुआ है हाथरस, ये है ना मथुरा। ठीक है, इसके बाद अगला कौन सा बताया मैंने, 10 नंबर। 10 नंबर है आगरा। आगरा में भी 4 जिले हैं आपके, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा। आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा। आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा। किसके साथ सीमा लगती है, राजस्थान के साथ सीमा लगती है। भरतपुर जिला है आपका, अलवर है ना। मथुरा उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है, सबसे कम वर्षा उत्तर प्रदेश की मथुरा में होती है। ठीक है, और वहीं यदि हम बात करें गोरखपुर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। क्लियर, स्पष्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मणिपुर, और मणिपुर नहीं, मैनपुरी मणिपुर अलग से पढ़ेंगे हम। ठीक है, मैनपुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला नंबर क्या था हमारा, अब आ जाते हैं कानपुर। कानपुर भी बड़ा है। ठीक है, और कानपुर रूरल और कानपुर अर्बन। ठीक है, कानपुर भी 2 भागों में बटा हुआ है, एक तो इंडस्ट्रियल एरिया है, उत्तर भारत क्या पूरे एशिया की मंडी है कानपुर। कानपुर मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कितना बड़ा ट्रेड है यहाँ पे, हर चीज मिलती है कानपुर में, जो खरीदना हो, सुई से लेके हाथी तक सब कुछ है। यहाँ तक कि बकायदा यहाँ पे आपकी वेपन्स फैक्ट्री है, बंदूक फैक्ट्री, गन फैक्ट्री, सब कुछ है, आम सारा कुछ सब कुछ मिलता है। ठीक है, चकेरी एयरपोर्ट है यहाँ पे। तो टोटल 6 जिले हैं ये, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। कभी आप कानपुर जाएंगे तो कानपुर में एक ब्रिज बना हुआ है, वो ब्रिज बहुत बड़ा है, लगभग कम से कम 20 किलोमीटर का ब्रिज है। एक समय वो एशिया का सबसे लंबा ब्रिज होता था, उसके नीचे नीचे कानपुर है, ऊपर ही ऊपर आपको निकलवा देगा वो। ठीक है, और उस ब्रिज के नीचे पूरा शहर बसा हुआ है, इतना ट्रैफिक रहता है, इतने ट्रक चलते हैं, क्योंकि सब ट्रांसपोर्टेशन का काम, NH2 जो पहले अब NH19 हो चुका है, उससे जुड़ा हुआ है पूरा कानपुर। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लीजिए कानपुर में टोटल 6 जिले हैं, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर। एक बार देख लेते हैं, औरैया, ठीक है, इटावा, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर। ठीक है, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद यहीं पर है, फर्रुखाबाद। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर। कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है, यहाँ पे बहुत बढ़िया क्वालिटी का इत्र मिलता है, मज़ा ही आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये आपका जो है कन्नौज, कानपुर रूरल, कानपुर अर्बन, औरैया, ये पूरा ये जो कानपुर देहात है ना, ये अभी बिल्कुल नए लेवल पे, अभी पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप हैं, सब कुछ यहाँ बनता है। ठीक है, तो ये हो गया कानपुर। कानपुर को कितना नंबर दिया था मैंने, 11 नंबर। ठीक है, इसके बाद 12 नंबर क्या लिखवाया था मैंने, अब आ जाते हैं अयोध्या वाले क्षेत्र में। नाम बदल गया है, फैजाबाद पहले हुआ करता था, अब नाम हो चुका अयोध्या मंडल। ठीक है, 12 नंबर है आपका अयोध्या मंडल। अयोध्या मंडल अभी आप समझिए कि अभी इस समय रिसेंटली अपने डेवलपमेंट के पीक पे चल रहा है, पीक नहीं है अभी, शुरुआत है, बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे बड़े लेवल पे। आप देखिए पूर्वांचल क्षेत्र, ये अवध क्षेत्र है आपका, इस क्षेत्र में एक तो गोरखपुर सेंटर बन रहा है, दूसरा अयोध्या सेंटर बन रहा है, इधर बनारस सेंटर बन रहा है नीचे। ठीक है, इधर प्रयागराज सेंटर बन रहा है, तो पूर्वांचल को डेवलप किया जा रहा है, अवध प्रदेश को डेवलप किया जा रहा है। तो 5 जिले आते हैं अयोध्या मंडल पे। फैजाबाद मंडल पहले इसका नाम था, अब हो गया अयोध्या मंडल। अयोध्या मंडल में अंबेडकर नगर आता है, अमेठी आता है, बाराबंकी आता है, अयोध्या आता है, सुल्तानपुर आता है। ठीक है, अब चलिए एक एक करके सारे के सारे यहाँ पे इंडिकेट कर लेते हैं। अयोध्या, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी। इसके बाद है यहीं पर है बाराबंकी, ऊपर देखिए यहाँ पे बाराबंकी। टोटल 5 हो गए, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या, ये सारे अयोध्या मंडल के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगला मंडल कौन सा बताया, 13 नंबर क्या डलवाया था आपको, हाँ, आजमगढ़ मंडल। आजमगढ़ से बहुत बच्चे आते हैं, इधर प्रयागराज में बहुत सारे लोग रहते हैं। आजमगढ़
एक बार मेरा जाना हुआ है। तो आजमगढ़ में ज़्यादा जिले नहीं है, केवल 3 जिले हैं आजमगढ़ में। ठीक है, कौन कौन से 3 जिले हैं? आजमगढ़, बलिया, मऊ। ठीक है, तो मऊ से आप बैठे हुए हैं, यही वाला मऊ है ना आपका? ठीक है, आजमगढ़, बलिया, मऊ, सीधा सीधा है पूरा का पूरा, ये वाला आप देखिए। ठीक है, आजमगढ़, बलिया, मऊ, ये तीनों। बलिया हमारा उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे पश्चिमी जिला शामली, सबसे बलिया। ठीक है, चलो इसके बाद ये हो गए, इधर के क्लियर हो गए सारे। ठीक है, कौन कौन से हो गए? मेरठ से चालू हुए थे, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, फैजाबाद नहीं, अयोध्या। ठीक है, ये इंटरव्यू बोर्ड के सामने मत गलती कर देना, पुराना प्रयागराज ही नाम लेना इसका, इलाहाबाद भी मत लेना, जो अपडेटेड चल रहा है ना। और ये आजमगढ़। ठीक है, अपनी आदत में लाओ। ठीक है, ये हो गए, तो टोटल ऊपर 7 निपट गए, बीच के हमारे 6 हो गए। अब इनको दिमाग में सेट करना है, बिल्कुल ऐसे बैठ जाना चाहिए आपके दिमाग में। ठीक है, मैं आप सभी से पूछ सकता हूं किसी भी दिन क्लास में, चलती फिरती क्लास में चलेगा, इस मंडल के जिले बताओ, इसलिए याद करके रखना। अरे होगा ही होगा, देख लेना क्लास में जिक्र आता रहेगा, कोई ना कोई टॉपिक आएगा, कुछ भी आएगा। और ये बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा नहीं है, आप मैप के साथ दोस्ती कर लो, सब कुछ हो जाएगा। अब आते हैं ये बुंदेलखंड वाले एरिया में। 14 नंबर क्या लिखवाया था मैंने? झांसी में 3 जिले हैं, ललितपुर, झांसी, जालौन। ललितपुर, झांसी, जालौन, ये 3 जिले हैं। ललितपुर एकमात्र जिला है जो कि 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ठीक है, ये दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, 14 नंबर क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से। बुंदेलखंड की मांग चल रही है, लेकिन बुंदेलखंड कभी बन भी सकता है, ऐसे कैसे? पूरा राज्य बन सकता है, राज्य की ही बात चल रही है ना, बन सकता है। अभी तेलंगाना बना है, लेकिन क्या है, कॉम्प्लिकेशंस ये हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ मध्य प्रदेश में भी है। मध्य प्रदेश के काफ़ी सारे ज़िले आते हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले आते हैं, दोनों मिला के 13-14 ज़िले हैं। तो कहीं ना कहीं पे जब सेम सरकार अभी जैसा कि है, माहौल भी है, ये दम लगानी पड़ेगी थोड़ा सा। इसके बाद अगला 15 नंबर। 15 नंबर क्या डलवाया? चित्रकूट। ठीक है, चित्रकूट में 4 हैं आपके, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट। चित्रकूट मंडल, मुख्यालय क्या है चित्रकूट मंडल का? बांदा। ठीक है, इसका मुख्यालय बांदा है। चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा। क्लियर है? ये 15 नंबर था। 16 नंबर, 16 नंबर बताएं। 16 नंबर है आपका प्रयागराज। प्रयागराज भी क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है, क्षेत्रफल देखें प्रयागराज का बहुत बड़ा है। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा है, प्रयागराज भी काफ़ी बड़ा है। आप देखिए क्षेत्रफल के आधार पे देखिए इसको। पहले कौशाम्बी भी हुआ करता था, प्रयागराज का हिस्सा, कौशाम्बी भी अलग किया गया। टोटल 4 जिले हैं यहाँ पर, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़। फिर से एक बार सुन लीजिए, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ आंवला उत्पादन में अग्रणी है आपका। प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और क्या है आपका? फतेहपुर। 4 हो गए। कितने नंबर तक आ गए हम? 16 नंबर। 17 नंबर वाराणसी। वाराणसी में 4 जिले हैं, वाराणसी में 4 जिले हैं। कौन कौन से? चंदौली। ठीक है, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर और गाजीपुर। जौनपुर ये हो गया, गाजीपुर ये हो गया, वाराणसी ये हो गया, चंदौली ये हो गया। ये कौन सा नंबर था? 17 नंबर। अब लास्ट बचा आपका विंध्यवासिनी माता का धाम है आपका मिर्जापुर मंडल। टोटल कितने जिले हैं? 3 जिले हैं यहाँ पर। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र। मिर्जापुर, मिर्जापुर के साथ ही लगा हुआ है, यहीं पर देखिए संत रविदास है, ये
ठीक है, संत रविदास नगर जिला है, इसको भदोही भी बोलते हैं, इसका ही नाम है भदोही। और नीचे है सोनभद्र, इसका मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज है। ठीक है, ये भी आपका पूरा का पूरा ट्राइबल एरिया है, यहाँ पे ट्राइब्स रहती हैं, साथ में चार तरफ से ये 4 राज्यों से घिरा हुआ है, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सबकी बॉर्डर लगती हैं इस पर। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। क्लियर, स्पष्ट है। 18 के 18 मंडल, 18 के 18 जिले, 75 जिले, 18 मंडल, 75 जिले और 76वां कल्याण सिंह नगर। इतना क्लियर हो गया। इसमें कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो बताओ। अब रट जाओ, अब सारा खेल है रटने का। सहारनपुर मंडल में थे आपके मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर। मुरादाबाद मंडल बताया, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल। कोई कहे बनारस मंडल में कौन कौन से हैं, तुरंत चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, बनारस, वाराणसी, है ना। मिर्जापुर मंडल पे क्या है, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, सोनभद्र, 3 हैं आपके। ठीक है, कोई मेरठ मंडल पूछ ले तो मेरठ मंडल पे बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, मेरठ। कोई भी आपसे पूछे लखनऊ मंडल कौन सा है तो हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव हो गया आपका। कोई कानपुर पूछ ले आपसे तो तुरंत बताएंगे आप औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कन्नौज। ठीक है, कोई आपसे कह दे झांसी मंडल बताइए, जालौन, ललितपुर और झांसी हो गया। गोरखपुर पूछ ले तो देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज। सबसे ज़्यादा बारिश होती है गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अयोध्या मंडल पूछ ले, अंबेडकर नगर, अमेठी, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर। ये आपको दिमाग में बैठाना है। देवी पाटन पूछ ले, देवी पाटन का मुख्यालय गोंडा है। बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती। चित्रकूट मंडल पूछ ले, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा। ये रटना है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। बस्ती में बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर। ठीक है, बरेली मंडल पे बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, 4 जिले हैं। आजमगढ़ मंडल पे आजमगढ़, बलिया, मऊ। ठीक है, प्रयागराज मंडल पे प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़। आगरा मंडल पे आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा। अलीगढ़ मंडल पे 4 जिले हैं, अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज। ये हो गए आपके 18 के 18। ये तो हो गया पॉलिटिकल। अब इसका हम करेंगे फिजिकल। इतने को रट लेना है, बस इतना पर्याप्त है। कोई दिक्कत आपको होगी ही नहीं, कभी नहीं होगी। ठीक है, चलिए।